नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो जापान गए थे। उसके बाद ये गए हैं पापुआ न्यू गिनिया और उसके बाद इनको ऑस्ट्रेलिया जाना है। ये जो इनके विजिट है प्लस आने वाले बाकी 2 विजिट भी जो है पापुआ न्यू गिनिया वाला और फिर ऑस्ट्रेलिया वाला, ये अगर आप लोग देखोगे ना तो इसमें कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे इवेंट ऐसे निकल के सामने आ रहे हैं, ऐसे होने वाले हैं जिससे आप लोग को भी एज अ इंडियन काफ़ी ज़्यादा प्राउड होगा। आप लोग भी ये कहोगे कि वाकई में इंडिया का जो स्ट्रेचर है पूरे वर्ल्ड में वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंडिया की जो रिस्पेक्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इस तरीके का हॉनर, इस तरीके का इनविटेशन, इस तरीके की रिसीविंग आज से पहले किसी भी इंडिया के पीएम के लिए या फिर इंडिया के लिए ही कह लो आप लोग, पूरा पहले नहीं देखी गई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड वाली बात है और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो G7 आप लोग को पता होगा 7 कंट्रीज़ का समूह है। ये इस साइज़ में यानी कि 5-6 कंट्रीज़ के साइज़ में अगर आप लोग बात करो तो सबसे बड़ा ग्रुप है जीडीपी के हिसाब से, यानी कि सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक पावर है वो आज भी इसके पास है। हाँ, परचेजिंग पावर कैपेसिटी की से बात करें हम लोग तो उसमें हाल में ही ब्रिक्स जो है वो क्रॉस कर चुका है G7 की जो जीडीपी है उसको। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्रुप है, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसकी मीटिंग होनी थी हिरोशिमा जापान में, जिसके लिए मोदी जी को भी इनवाइट किया गया था। हालांकि G7 के मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी इनको बुलाया गया था और ये गए थे। सबसे पहले तो ये हिरोशिमा जब गए तो वहाँ पर इनने गांधी का एक बस्ट, ऐसे आप लोग देख सकते हो, इसको अनवील किया। साथ ही साथ इनने ये भी कहा कि ये जो मूर्ति है, ये जो बस्ट है, ये नॉन वायलेंस का जो आइडिया है इसको आगे लेके जाएगी। मोदी जी इस तरीके का भी स्टेटमेंट देते हैं कि आज भी हिरोशिमा का नाम जब कोई सुनता है तो वो डर सा जाता है। हिरोशिमा में आप लोग को पता होगा न्यूक्लियर बम गिराया गया था यूएसए द्वारा, तो उसके बारे में इनने बात की और इनने ये भी कहा कि मुझे जान की खुशी हुई कि बोधि ट्री जो कि मैंने पहले गिफ्ट किया हुआ था जापान के प्राइम मिनिस्टर को, वो हिरोशिमा में ही प्लांट किया गया है। और इस चीज़ को अगर आप लोग देखो, हालांकि अब इसकी कोई बात नहीं होती उतनी, लेकिन जब भी मैं श्योर हूँ कि हिरोशिमा का नाम या फिर नागासाकी का जब भी नाम सुनाई देता होगा, जब भी इस चीज़ की बात होती होगी, तो यूएसए जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाता होगा। उसको थोड़ा डर लगने लगता होगा कि हम पे अब इल्ज़ाम लगेगा कि हमने ये किया। और हाल में आप लोग को भी पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा यूएसए की तरफ से इस चीज़ को उठाया जा रहा है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, इंडिया में माइनॉरिटीज़ वगैरह के साथ ये सब हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा ये दोनों चीज़ एक दूसरे से लिंक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसलिए ये जाके हिरोशिमा में मूर्ति को अनवील किया और नॉन वायलेंस और हिरोशिमा की बात की, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे यूएसए को, इस मीटिंग से, G7 की मीटिंग से जो हिरोशिमा में हुई है, इससे यूएसए को थोड़ा अपने में भी सुधार करना चाहिए। उसे एक बार अपनी जो गलतियाँ हैं उसको दोबारा से एनालाइज करना चाहिए और कम से कम अब इस तरीके के काम उसको करने से रोकना चाहिए। उसने पास्ट में जो किया, चाहे वो हिरोशिमा हो, नागासाकी हो, या फिर अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जो होता है यूएसए में वो हो गया, या फिर नेटिव अमेरिकन भी जो थे यूएसए के, उनको जिस तरीके से सप्रेस किया गया, इन सब चीजों को देखते हुए यूएसए को चाहिए कि कम से कम जो उसने पास्ट में किया है उसके लिए और कुछ तो नहीं, कम से कम एक बार अपॉलॉजी तो ये लोग मांग सकते हैं। लेकिन ये चीज इनको दिखाई नहीं देती। आज तक आप लोग को पता होगा कि यूएसए की तरफ से इस चीज के लेके माफी नहीं मांगी गई है। अभी भी ये लोग ऐसा नहीं मानते कि ये जो बॉम्ब गिराया गया था हिरोशिमा में ये गलत किया गया था। लेकिन इनको ये दिखता है कि इंडिया में या फिर बाकी कंट्रीज में जो माइनॉरिटीज है उनको बचाना हमारी ड्यूटी है और उनके साथ गलत हो रहा है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो दोगलापन है, इसमें यूएसए को जरूरत है सुधार करने की और आगे इसको ऐसा करना चाहिए। खैर वो तो अलग चीज हो गई, लेकिन इस तरीके का रिस्पेक्ट, हालांकि G7 का मेंबर जैसा कि मैंने आप लोग को बताया इंडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी का जाना वहां पर और पिछले कई G7 मीटिंग में इंडिया को इनवाइट किया जा रहा है, आप लोग को पता होगा। और इसमें ये जाके महात्मा गांधी जो कि इंडिया के फादर ऑफ द नेशन है, उनकी मूर्ति को जापान में हिरोशिमा में ऐसे लगाना और इसका मोदी जी द्वारा अनवील करना, ये दिखाता है वाकई में इंडिया का जो राइज है, इंडिया का जो स्ट्रेचर है वो कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है और कैसे इंडिया जो रिस्पेक्ट है बाकी सब कंट्रीज की, इवन की डेवलप्ड कंट्रीज जो है, जापान जैसी कंट्रीज जो है, उनकी गेन करता जा रहा है। उसके बाद G7 की जो मीटिंग है वो आगे चलती है। G7 की अगर आप लोग मीटिंग देखो ना तो इसमें 2 ही टॉपिक, एक तो चाइना वाला इशू, चाइना का जो एग्रेशन है, चाइना का जो एक्सपेशनिस्ट पॉलिसी है वो वाला इशू, दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर वाला इशू, वही इंपॉर्टेंट रहता है इस मीटिंग में। उसके अलावा बाकी भी इश्यूज पे बात होती हैं, लेकिन ये दोनों चीज जो है ये डोमिनेट करती हैं इस चीज को। इसके बाद बायलैटरल मीटिंग्स भी करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, चाहे वो फ्रांस के प्रेसिडेंट हो गए इमैनुअल मैक्रोन उनके साथ, या फिर जेलेंस्की के साथ भी। आप लोग को पता होगा कि वॉर जब से शुरू हुआ है
तब से पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बायलैटरल मीटिंग हुई है, जिसमें मोदी जी ने ये कहा है कि इंडिया जो भी कर सकता है, जितनी भी कोशिश कर सकता है इस वॉर को रोकने के लिए, वो सब करेगा ताकि इसका सॉल्यूशन निकल सके। और इस मीटिंग में मैं कहूँगा कि एक तरीके से पूरे जो वर्ल्ड है उसकी नज़र जरूर बनी होगी, क्योंकि इंडिया ही पूरे ग्रुप में जितने भी ये लोग मेंबर आए थे G7 की मीटिंग के लिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो G7 के मेंबर नहीं है लेकिन उसके बाद भी इन्वाइटेड थे। तो इसमें से चाहे G7 के मेंबर हो, उनमें से भी इंडिया ही एक लौती ऐसी कंट्री है जो कि जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है रशिया से, या फिर जिसने खुल के क्रिटिसाइज नहीं किया रशिया को, रशिया यूक्रेन वॉर के लिए। जेलेंस्की ने फिर ह्यूमैनिटेरियन एड भी मांगा है, मोबाइल हॉस्पिटल बनाने की बात की यूक्रेन में। आप लोग को पता होगा कि जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से कई बार इंडिया जो है, अब तक ऐसा बताया जाता है कि 12-13 कंसाइनमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो इंडिया भिजवा चुका है, और इस चीज़ के लिए इनने हेल्प मांगी है। साथ ही साथ थैंक यू भी बोला है जेलेंस्की ने इंडिया को इसी चीज़ के लिए। तो ये तो हो गई G7 की बात। इसको अगर आप लोग थोड़ा बहुत किनारे कर भी दो ना, तो देखो प्लान क्या था कि G7 की जो समिट है उसके बाद इनको जाना था, सिर्फ मोदी जी को ही नहीं, USA के जो प्रेसिडेंट है उनको भी जाना था पापुआ न्यू गिनिया, यहाँ पर ये कंट्री है उसमें, और उसके बाद फिर इन लोग को जाना था ऑस्ट्रेलिया में क्वाड समिट के लिए। लेकिन USA में जो डेब्ट सीलिंग का क्राइसिस है, मैंने आप लोग को बताया था पहले भी, मैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, उसकी वजह से क्वाड की जो मीटिंग है वो कैंसिल हो गई है। और इसके बदले में इन लोग ने किया कि ये जो G7 का समिट था इसी के साइडलाइन पे जापान में ही क्वाड समिट कर लिया था, और बाकी की जो मीटिंग थी जैसे पापुआ न्यू गिनिया में भी या फिर ऑस्ट्रेलिया में भी जो जाना था इन लोगों को, वो अकेले मोदी जी पूरी करेंगे। USA के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो दोनों इसमें नहीं जा पाएंगे, उनका जो इकोनॉमिक क्राइसिस उनकी कंट्री में चल रहा है उसकी वजह से। तो इसी के बाद पापुआ न्यू गिनिया में ये गए। और आप लोग को बता दूं कि इस कंट्री में होता क्या है ना, कि सनसेट के बाद अगर कोई लीडर आता है तो उसको रिसीव करने के लिए जो सेरेमोनियल रिसीविंग होती है, जो सेरेमोनियल जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सब नहीं फॉलो किए जाते हैं। लेकिन मोदी जी के लिए ये जो रूल है इस कंट्री का उसको चेंज किया गया, और सनसेट के बाद ये पहुंचे थे वहां पर। उसके बाद भी इनको पूरे जो बाकायदा रेड कारपेट के साथ पूरी जितनी भी सेरेमनी थी उनको पूरा करके रिसीव किया गया। और यहाँ एक चीज़ देख के आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी। ये वीडियो आप लोग, मैं चाहता हूँ देखो, यहाँ पर ये जो शख्स है ये प्राइम मिनिस्टर है पापुआ न्यू गिनिया के, और ये जो है इनको तो जानते ही होंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी है। यहाँ देखो ये क्या करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आप लोग ने, इनने पैर छुआ है मोदी जी के। और ये एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के पैर छू रहा है। आज से पहले मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं भी किसी भी कंट्री के साथ पूरे वर्ल्ड में कभी हुआ होगा। तो ये जो रिस्पेक्ट मिली है, ये जो रिसीविंग मिली है, ये केवल मोदी जी के लिए ही नहीं, केवल रूलिंग पार्टी के लिए ही नहीं, पूरे इंडिया के लिए काफी प्राउड वाली बात है। इस पे हम लोग को गर्व होना चाहिए। और इनको हो सकता है इनको इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता हो, खाली इन लोगों ने सर्च किया और इन लोगों को ये मिला होगा कि जो बड़े होते हैं उनका पैर छुआ जाता है इंडिया में, इसलिए इनने ऐसा किया हो। लेकिन वाकई में इस तरीके की जो ग्रीटिंग है, इस तरीके की जो रिसीविंग है, ये वाकई में शो करती है कि इंडिया आज के टाइम में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पापुआ न्यू गिनिया में ये एक तिरुकुराल, एक क्लासिक तमिल लैंग्वेज की बुक है, काफ़ी ओल्ड बुक है ये, जो कि इथिक्स और मॉरलिटी पे बेसिस है। इसको इथिक्स और मॉरलिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक भी कहा जाता है। इसको यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें रिलीज करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। आप लोग को बता दूं कि जो पापुआ न्यू गिनिया है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उसका नाम है टॉक पिसिन। टॉक पिसिन लैंग्वेज में इस बुक को रिलीज किया जाएगा। और साथ ही साथ फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन की समिट जो है वो भी अटेंड करेंगे यहाँ पर मोदी जी। इसके बाद इनको, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, जाना है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप लोग देखो तो जो क्वाड की मीटिंग है, मैं आप लोग को बता भी चुका हूँ, वो कैंसिल हो गई है क्योंकि जो बाइडन नहीं आ पाए। लेकिन यहाँ पर ये जो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के, उनसे मिलने जाएंगे एंटोनी अल्बानीज। यहाँ पर एक छोटी सी लोकेलिटी है, लोकल एरिया हिलेरी पार्क करके, उसका नाम चेंज करके किया जाना है लिटिल इंडिया। ये काम भी प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा ही किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। और ये चीज भी आप लोग देखो तो एक तरीके से यही शो करता है कि इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है ऑस्ट्रेलिया में भी, वो भी बढ़ रही है। वाकई में इंडिया जो है वो विश्व गुरु बनने के डायरेक्शन में है। आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे कि इंडिया जो है वो सिर्फ रीजन में या फिर छोटी छोटी कंट्री जैसे कि पापुआ न्यू गिनिया इसी में जाएंगे तो ऐसा नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जो रिस्पेक्ट है, ये चाहे वो यूरोपियन कंट्री होगी चाहे अमेरिकन कंट्रीज हो गई,
वहाँ पर ऐसी रिस्पेक्ट देखने को मिलेगा इंडिया के लिए। इन सब मीटिंग्स के बाद कुछ टाइम के बाद आप लोग को पता होगा कि यूएसए में भी जाना है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और यहाँ पर इसको लेके एक मजाक भी किया गया था जापान में ही, जब G7 की समिट चल रही थी उसी टाइम पे, जिसमें जो बाइडन जो है उनने ये तक कह दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि मेरे को तो फिर तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना चाहिए। दरअसल हुआ क्या था कि जो बाइडन जो है वो बताते हैं कि जो इनकी गैदरिंग होने वाली है यूएसए में, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब जाएंगे यूएसए में तो वहाँ पर कुछ लोग को एड्रेस भी करेंगे, तो उसके लिए जो गैदरिंग होने वाली है उसमें ये बताते हैं कि मैं परेशान हो गया और इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है प्रोमिनेंट सिटीजन्स जो है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सिटीजन्स है, जो कुछ अच्छे अच्छे वो रैंक पे हैं, उनकी तरफ से यूएसए में, कि उनको भी ये इन्वाइट करने दिया जाए। उस पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी ये कहते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटी है सिडनी में इनकी गैदरिंग के लिए वो है 20,000 प्लस की, लेकिन उसके बाद भी हम लोग परेशान हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सिडनी में आएंगे और वहाँ पर एड्रेस करेंगे लोगों को, तो उसके लिए जो रिक्वेस्ट आ रही है और उसका इसको अटेंड करने के लिए वो बहुत ज़्यादा है। उससे लेके हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इसको डील कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। इस पे फिर जो बाइडन है वो कहते हैं कि हम लोग को फिर तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना चाहिए कि इतने ज़्यादा गैदरिंग जो है, इतने ज़्यादा लोगों को जो है तुम अट्रैक्ट कर पाते हो। तो ये सब चीज़ें हाल में हुई हैं जो कि वाकई प्राउड की बात है इंडिया के लिए। और इसमें जो पर्सनल चार्म है, जो इनका पर्सनल अट्रैक्टिवनेस है मोदी जी का, वो तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है, इंडिया जो रोल प्ले कर रहा है वर्ल्ड में आज के टाइम पे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब मिल के एक मजबूत लीडर, साथ ही साथ इंडिया का इस समय जो रोल प्ले है उस सब को मिला के इंडिया के जो स्टेचर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है आज के टाइम में, जिसका फायदा नो डाउट इंडिया को मिल भी रहा है और आने वाले टाइम में और मिलेगा, ऐसी हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं। तो ये है पूरा वीडियो गाइज। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।